मेरा एक सवाल है, आप दोनों ही जवाब दे देना। जैसे सरकार तो करेगी कि किसान मजदूर को आपस में लड़ाई, लेकिन हरियाणा में अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई एट्रोसिटी घटना होती है, या पंजाब में भी हमने देखा है कि कई बार सामाजिक बहिष्कार कर दिया, मजदूरों ने झोना की कटाई का या लगाई का रेट बढ़ा दिया। तो ऐसे ही हरियाणा में जब हम देखते हैं, जो अभी रवि आजाद का एक मसला हुआ, उसमें एक मतलब किसान नेता उसमें चले गए और वो दलित परिवार के खिलाफ एक बड़ी महापंचायत उन्होंने की। तो इससे महसूस होता है मजदूरों को या दलित परिवारों को कि जो किसान नेता है वो हमारे खिलाफ पंचायतों में आ जाते हैं। तो ऐसा कोई आपका मतलब संदेश की इस तरीके का नहीं हो? देखिए, मैं बताता हूं, मैं पहले तो ये कहता हूं, हमारा हर बार ये प्रयास होता है जब भी ये डिस्प्यूट बनता है, हमारा ये प्रयास होता है कि ऐसा ना किया जाए कि मजदूर और किसान दोनों आमो सामने हों, बैठकर उसका समाधान निकालें। और उसका समाधान निकालने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है हमारे पास, C2+50। अगर हमें C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव देने के लिए अगर सरकार हमारे साथ सहमत हो जाती है, हमारी ये मांग मानी जाती है, आज हम धान का जो लुवाई का रेट है वो 4,000 देते हैं, उसको 1.5 गुना मिलेगा हमें फसल के भाव के रेट में, तो कितना आएगा हमारे पास वापस? 6,000 रुपया। अगर हमारे मजदूर को हम 10,000 देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 15,000। हमें उसी 1 एकड़ के पीछे हमें 5,000 का प्रॉफिट होगा, और हमारे मजदूर को हम 4,000 की बजाय 10,000 रुपया देंगे। हमारी ये हमारी भावना है। लेकिन जब तक कोई सामाजिक बहिष्कार कोई करता तो उसका खंडन तो करना ही चाहिए। दूसरी बात मैं और कहता हूँ, देखिए, आंदोलन चला अपना, ये फ्लड की वजह से नुकसान हुआ। मैं बहुत सारी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जहां हमने जाकर मजदूरों के मकान गिरे हुए, उनके मकान खड़े करवाए। हमारा ये प्रयास है। हाँ, ये मानते हैं हम कि मजदूर भी हमारे हैं यार, मजदूर कहीं बाहर से नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात है तो मजदूर और किसान की बैठकर उनकी साझी समझ बनाने का प्रयास करना चाहिए, किसी को उनको आपस में लड़ाना नहीं चाहिए। तो सर कुछ कह रहे थे इसमें? देखो, मैं एक चीज कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो, हमें हमेशा भाईचारा बनाने का प्रयास करना चाहिए। भाईचारा बनाने में बहुत लंबा समय और बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, जब जाके भाईचारा बनता है। और अगर एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, तोड़ तो आप उसको चाहे 2 मिनट में लो, ठीक है ना, तोड़ तो 2 मिनट में जाएगा, लेकिन वो भाईचारा बनाने में, उस भाईचारे को मजबूत करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो इसीलिए आप अगर नॉर्मली भी देखोगे, नवनिर्माण के लिए बहुत लंबा समय लगता है। कोई बिल्डिंग तोड़नी है वो तो 1 मिनट में टूट जाएगी, ठीक है, आप डायनामाइट से भी उसको तोड़ने के तरीके आगे, लेकिन वो बिल्डिंग जब बनेगी तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए मेरा ये कहना है, कोई भाई किसी भी जाति का हो, कोई भाई किसी भी वर्ग का हो, कोई भाई किसी भी समाज का हो, किसी को भी जाने अनजाने में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा भाईचारा कमजोर हो। भाईचारे को हमें मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, जो सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति हमेशा हम न्याय के साथ खड़े होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वहां जाके हमें, जिस भाई के साथ जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वहां पे जाके उसका सहयोग करना चाहिए। हम सहयोग करते भी आए हैं, आगे भी सहयोग करेंगे। जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, जो व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब आप एक छोटी सी बात देख लीजिए, अभी हिसार का ही मामला है। अपने दीपक पंडित जी हैं तो खेड़ी चोपटा से आते हैं, किसी कोई ऐसी घटना होगी, उनके दूध का काम करते थे, उनके 5 पशुओं की अचानक से डेथ होगी, तो किसान भाइयों ने ना तो उनकी बिरादरी देखी, ना उनकी जाति देखी, ना उनका धर्म देखा, और सबने वहां जाके हर तरीके से मदद किया। 36 बिरादरी ने जाके वहां पे उनका सहयोग किया, और आखिर में ये स्थिति आ गई कि उनको हाथ जोड़ के ये कहना पड़ गया कि भाई मेरी मदद बहुत हो गई है, अब आप किसी और की मदद कर दो उनके। लेकिन अभिमन्यु, सवाल ये है कि जैसे ये हिसार में गणेश वाल्मीकि का एक मामला हुआ, पुलिस के साथ उनका आपसी टकराव था और उसमें उनका आंदोलन चला हुआ था, लेकिन पुलिस के समर्थन में यहाँ किसान आंदोलन से जुड़े लोग यहाँ प्रदर्शन करने आ गए वाल्मीकि समाज के खिलाफ। ऐसी रवि आजाद वाले मामले में हम देख रहे हैं कि हरियाणा के किसान नेता जो चेहरे हैं स्कीम के हैं, वो वहां पे चले गए और पंचायत में उन्होंने एक पंचायत की और पीड़ित परिवार की
आइडेंटिफिकेशन ओपन कर दी गई। तो मैं कह रहा हूँ जब ऐसा मसला होता है तो आपका जो संगठन है, मैं उसमें नहीं देख रहा था, उस संगठन में थे, आपके जो संगठन के लोग हैं कि ऐसा मसला होता संगठित है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना रहे क्या कि इन मसलों पे कोई बीच की भूमिका निभा पाए पीड़ितों के? और ये सवाल आपसे इसलिए भी जरूरी है कि अब किसान का जो आंदोलन है उसके फ्रंट आप ही दिख रहे हो। फ्रंट आप देखो उदय भाई, मैं आपको एक चीज कहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, मैं कोई नाम मेंशन नहीं करना चाहता। हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति भी होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का ही प्रयास करते रहते हैं, कैसे भाईचारा मजबूत हो, कैसे हमारा समाज आगे बढ़े। कुछ 0.01% हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो एक ठीक भूमिका नहीं निभाते हैं। हमें बात करनी है कंस्ट्रक्टिव चीजों पे, कैसे हम भाईचारे को मजबूत करें। अगर हम ऐसी घटनाओं के बारे में बात करने लग जाएंगे कि भाई वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ, ऐसे व्यक्ति आपको हर समाज में मिल जाएंगे। आपको ऐसा एक भी समाज नहीं मिलेगा कि जहां पे कोई मतलब 0.01% व्यक्ति ऐसे ना हो। हर समाज में आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि देखो, दिन में 24 ही घंटे हैं, लिमिटेड समय है, लिमिटेड ऊर्जा है। उस लिमिटेड समय, लिमिटेड ऊर्जा को चाहे तो हम पॉजिटिव दिशा में लगा लें, पॉजिटिव चीजों पे लगा लें, चाहे उसको हम नेगेटिव चीजों पे खर्च कर लें। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, मैं एक हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि कोई भी जातीय विषय आता है, इस तरीके का कोई भी विषय आता है, तो लोगों को बहुत सोच समझ के बड़ी जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भाईचारा टूटे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मेरा नाम अभिमन्यु कोहाड़ है। मेरे से अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो आप ये कहोगे ना कि भाई अभिमन्यु कोहाड़ से ये गलती हुई। ये तो किसी को नहीं कहना चाहिए ना कि जाटों ने ये गलती कर दी। नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए। अब आप मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे, मुझे नहीं पता, मान लीजिए आप दलित समाज से आते हैं, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, आपका नाम उदय है, जाने अनजाने में आपसे कोई गलती होगी, तो यही तो कहना चाहिए ना भाई उदय ने ये गलती कर दिया, उदय से ये गलती हो गई। ये तो ये नहीं कहना चाहिए ना कि दलितों ने ये गलती कर दी। ना तो आप पूरे दलित समाज को रिप्रेजेंट करते, ना हम किसी समाज को रिप्रेजेंट करते। लेकिन आज हर वर्ग से कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए हैं, वो क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे से कोई गलती होगी, उसको पूरे समाज से जोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि मान लो आपसे कोई अनजाने में गलती होगी, उसको भी पूरे समाज से जोड़ देंगे। इन चीजों से समाज को नुकसान होता है, इन चीजों से बचना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है या उससे मिस्टेक हो रही है, तो हमें वो इंडिविजुअल व्यक्ति की मिस्टेक माननी चाहिए। उसको एक ओवरऑल पिक्चर ऐसा नहीं बनानी चाहिए कि भाई पूरे समाज ने ये चीज कर दी। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं और भाईचारा बनाने का प्रयास करना चाहिए।